हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बहुत ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि किसी भी प्रकार के स्थानांतरण से पहले शिक्षकों का रेशनलाइजेशन किया जाना है। यानी जिन विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं उनमें से उनको निकाला जाएगा और जिन विद्यालयों में आवश्यकता से कम शिक्षक हैं वहाँ उनकी पोस्टिंग की जाएगी। और इसको लेकर के कई महीनों से शिक्षकों के मन में एक ही सवाल बार बार आ रहे थे कि आखिर यह रेशनलाइजेशन किया जाएगा तो आखिर किन शिक्षकों को बाहर किया जाएगा। वरीय होंगे उनको किया जाएगा, जो कनीय होंगे उनको किया जाएगा, सीनियर जूनियर को उसमें देखा जाएगा, नए आए हैं स्थानांतरण होकर वे जाएंगे या पुराने जो हैं वे जाएंगे। इसको लेकर के बहुत ही कन्फ्यूजन था और रोज आए दिन नए नए न्यूज आते थे। अब जाकर के विभाग के द्वारा यह फाइनल हो गया है और विभाग ने जो स्थानांतरण से संबंधित एक लंबी एसओपी जारी की है, इस एसओपी में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया में कौन से शिक्षक बाहर होंगे, कौन से शिक्षक नहीं होंगे, उसी की पूरी जानकारी इसमें बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। तो जो संचिका संख्या 797 के द्वारा एसओपी जारी किया गया है, इसमें जब आएंगे इसके कंडिका 7 से जो है रेशनलाइजेशन के संदर्भ में नियम तय किए गए हैं। 7वें नंबर को आप पढ़ेंगे तो समायोजन समानुपातिकरण हेतु अधिशेष शिक्षक वाले विद्यालय एवं शिक्षक अभाव वाले विद्यालय की सूची विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। यानी हर जिले का यह लिस्टिंग होगा इस शिक्षा कोष के माध्यम से कि किन विद्यालयों में कितने शिक्षक अधिक हैं और किन विद्यालयों में कितने शिक्षक कम हैं। अब जो अधिशेष एवं अभाव वाले यानी अधिक वाले और कम वाले विद्यालयों को जिला द्वारा सत्यापन जब कर लिया जाएगा कि किस विद्यालय से कितने शिक्षकों को बाहर करना है और किन विद्यालय में कितने शिक्षकों की पोस्टिंग करनी है, यह जब तय हो जाएगा तो शिक्षकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया निम्नवत होगी। यानी कौन से शिक्षक अधिशेष होंगे जिनको इस समानुपातिकरण में उस विद्यालय से बाहर किया जाएगा। उसका नियम यह रहेगा कि 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से संबंधित विद्यालय में पदस्थापित हैं तो उन्हें अधिशेष शिक्षक माना जाएगा। यानी जो बातें आ रही थी सूत्रों के हवाले से, जो खबर आ रही थी कि वरीय शिक्षकों को निकाला जाएगा, विद्यालयों से स्थानांतरित करके दूसरे विद्यालयों में पोस्टिंग की जाएगी, उसी खबर पर मुहर लगी है। यानी जो वरीय होंगे, जो 5 वर्ष से अधिक से किसी विद्यालय में एक ही जगह पदस्थापित हैं, उन्हीं को अधिशेष शिक्षक यानी आवश्यकता से अधिक शिक्षक माना जाएगा। अब 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 1 से अधिक हो जाए, जैसे मान लीजिए कि किसी विद्यालय में मानक के अनुसार जो छात्र शिक्षक का रेशियो तय किया गया है और जो मानक नया लाया गया है उस मानक के अनुरूप किसी विद्यालय में मान लीजिए कि 3 शिक्षक आवश्यकता से अधिक हैं, यानी 3 शिक्षक अधिशेष हैं और इन तीनों शिक्षकों की सेवा अवधि उस विद्यालय में पदस्थापित हुए सभी की 5 वर्ष से अधिक है। और उसमें मान लीजिए कि किनको किया जाएगा, जैसे मान लीजिए 3 शिक्षक का करना है और अधिकांश शिक्षक 5, 6, 7 जो होंगे वे यदि 5 वर्ष से अधिक से वहीं कार्यरत हैं तो आखिर किनको करेंगे, सबका 5 वर्ष से अधिक है। तो इसमें पदस्थापना अवधि के घटते क्रम में अधिशेष शिक्षक को चिन्हित किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ
कि घटते क्रम में, यानी जिनका सबसे ज़्यादा दिन होगा पहले वो आएंगे, फिर उससे कम वाले, फिर उससे कम वाले, फिर उससे कम वाले। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी विद्यालय से 3 शिक्षकों को हटाया जाना है, 3 शिक्षक अधिशेष हैं, और इसमें मान लीजिए कि 5 ऐसे शिक्षक हैं जो 5 वर्ष से अधिक से उस विद्यालय में कार्यरत हैं। तो 3 शिक्षक की पहचान कैसे होगी? तो मान लीजिए कि कोई शिक्षक 2003 से ही बहाल हों, जब 2006 में वे पंचायत शिक्षक हुए हों, तो वे भी उसमें हों, तो पहले उनकी बारी आएगी। फिर उनके बाद 2007-8 में कोई बहाल हुए हों तो फिर उनकी बारी आएगी। फिर कोई 10 में बहाल हुए हों तो उनकी बारी आएगी। यानी उसी विद्यालय में जिनकी सेवा अवधि सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे जैसे जैसे कम होगा उन शिक्षकों को अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 10 साल से कोई है, कोई 8 साल से है, कोई 6 साल से है और कोई 5 साल से है। और इसमें मान लीजिए कि 2 शिक्षक को ही अधिशेष के रूप में चिन्हित करना है, 2 आदमी ही अधिक है, तो 10 साल से जो होंगे, 8 साल से जो होंगे वे बाहर हो जाएंगे, ये लोग 6-5 साल वाले रह जाएंगे। इसी तरह से अधिशेष का अर्थ ये होगा इसमें कि जो ज़्यादा 5 वर्ष से अधिक हैं, लेकिन जो ज़्यादा समय से विद्यालय में कार्यरत होंगे वहीं अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित करके दूसरे जगह भेजे जाएंगे। यानी जो सबसे पुराने शिक्षक होंगे वही इस अधिशेष में जाएंगे, क्रमशः घटते क्रम में। अब मान लीजिए ये भी इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी विद्यालय में पदस्थापित सभी अधिशेष श्रेणी के शिक्षकों की पदस्थापन अवधि 5 वर्ष से कम हो। अब मान लीजिए किसी विद्यालय में 2 शिक्षक अधिशेष हैं, मानक से 2 व्यक्ति अधिक हैं, और 2 व्यक्ति अधिक हैं लेकिन किसी भी शिक्षक का 5 वर्ष नहीं हुआ है, सब किसी का 5 वर्ष से कम ही है। तब कैसे तय होगा? तो यदि 5 वर्ष से कम होने की स्थिति है सभी शिक्षकों की, तो उस विद्यालय में सबसे कम अवधि से पदस्थापित शिक्षक को अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यानी यहाँ सीधा उल्टा होगा। अगर शिक्षक हैं वहाँ जिनका 5 वर्ष से अधिक है तो सबसे अधिक दिन से जो पोस्टेड हैं वे जाएंगे, लेकिन यदि सबका 5 वर्ष से कम है तब जब जिसका सबसे कम दिन से होगा वो इसमें चिन्हित करके बाहर किए जाएंगे। अब यहाँ ये समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ भी 3 शिक्षकों को दूसरे जगह भेजा जाना है, 3 शिक्षक अधिशेष हैं, और यहाँ मान लीजिए कि 6 शिक्षक कार्यरत हैं और 6 के 6 सभी शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम ही है। तब क्या होगा? तब इसमें जो सबसे कम दिन से होंगे, जैसे मान लीजिए वर्ष एक वर्ष से जो लोग उसमें कार्यरत होंगे पहले वो आएंगे, तब जिनका 2 वर्ष होगा, जिनका 3 वर्ष होगा, यानी 5 वर्ष से बिलो सभी लोग हैं तब सबसे कम दिन वाले जाएंगे, और 5 वर्ष से अधिक है तो सबसे अधिक दिन वाले जाएंगे। ये इसमें तय किया गया है। अधिशेष शिक्षकों की पहचान की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी एवं पोर्टल आधारित होगी। इसमें विद्यालय की आवश्यकता, संवर्ग, विषय, वर्तमान विद्यालय में योगदान की तिथि, आयु तथा विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य प्रासंगिक मानदंडों को आधार बनाया जाएगा। अब इसमें जो है कैसे इनको विकल्प भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं भेज दिया जाएगा, पहले विकल्प दिया जाएगा, कैसे आवेदन होगा, उन सारी चीज़ों को अगले वीडियो के माध्यम से लगातार पूरे एसओपी को क्लियर करूंगा। छोटे छोटे पार्ट में एक एक टॉपिक जो आपके काम के हैं, हर टॉपिक पर वीडियो देखने को मिलेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि जो रेशनलाइजेशन में बाहर होंगे उसका क्या क्या नियम है। अभी एक और नियम है, मान लीजिए कि किन्हीं की सेवा अवधि बहुत अधिक है लेकिन उनका 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी है, तो उनका समानुपातिकरण के लिए चिन्हित उनको नहीं किया जाएगा रेशनलाइजेशन के लिए, बशर्ते
कि वे स्वयं समानुपातिकरण के तहत जाना नहीं चाहते हो तो नहीं होगा, जाना चाहते हो तो होगा। यानी यहाँ वो नियम काम नहीं करेगा कि 5 वर्ष से अधिक हो गया है तो उनको अनिवार्य रूप से भेजा नहीं जाएगा। यदि 58 साल के वे हो गए, यानी जॉब उनकी 2 वर्ष ही बची हुई है 31 मार्च 2026 के अनुसार, तो उनके लिए ऐच्छिक होगा। वे चाहते हैं कि उस विद्यालय से चले जाएं तब वे आवेदन कर सकते हैं। अगर वे चाहते हैं कि नहीं जाएं तो चाहे 20 साल से कार्यरत क्यों न हो उस विद्यालय में, 58 साल के हो गए हैं तो वे बाहर नहीं होंगे। तो ये जो पूरा एसओपी है, इसमें किनको रेशनलाइजेशन में बाहर किया जाएगा उससे संबंधित यह जानकारी थी। इसमें और भी चीज़ें हैं कि किस परिस्थिति में आपका नहीं भी हो सकता है, क्या कुछ इसमें विकल्प मिलेगा, सब लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, आगे हर काम की वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, हर महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।